मेहमानों की भीड़ से दूर ऊपर परछत्ती में शिजा को लाकर शार्दुल ने उसे बताया कि पिशाच मालिक अपने गुलामों को गुलामी की निशानी के तौर पर क्या निशान दिया करते हैं। सभी विकल्प बताने के बाद शार्दुल ने उसे बताया कि एक और निशान भी है जो आज तक किसी भी शुद्ध खून वाले पिशाच के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। शिजा उसके बारे में सोचकर ही दहल गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शार्दुल कह रहा है तो बात कुछ खतरे की ही होगी। आसान बातें और आसान चीजें शार्दुल को कहां रास आती थी। बहरहाल उसने अपने डर को छुपाते हुए शार्दुल से पूछा कि वो निशान क्या था। शार्दुल ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ये एक राज है जिसके बारे में इतना खुलकर बात नहीं की जानी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि आज के मुबारक दिन पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ नन्ही चिड़िया कि आज तुम्हें अपने मालिक से तोहफे में क्या चाहिए। शार्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा। शिजा की इच्छा थी कि कुछ भी ना कहने का विकल्प हो, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि शार्दुल के सामने ये चुप रहने वाला विकल्प काम नहीं करता। उसने जवाब दिया, मुझे भला कैसे पता होगा शाह साहब। जिस संदूक की चीजों को शार्दुल उलट पुलट रहा था उसने उसे बंद किया और शिजा से कहा कि आकर इस संदूक पर बैठ जाए। शार्दुल को अभी शिजा को काले बाजार से खरीदे हुए 12 दिन से ज्यादा नहीं हुए थे और 12 दिन एक व्यक्ति के साथ इतना सहज होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फिर भी शिजा ने शार्दुल की कही बात को चुपचाप मान लिया। अपनी आंखें बंद करो। शिजा सोचने लगी कि अब शार्दुल क्या योजना बना रहा था। क्या वो उसका सिर फोड़ने वाला था या गला रेतने वाला था, या वो उसके गले में पट्टा पहनाने वाला था, या उसका इरादा शिजा को गुलामी का कोई पक्का निशान देने का था। एक पल के लिए शिजा के मन में विचार आया कि कहीं वाकई तो शार्दुल उसे कोई तोहफा नहीं देने जा रहा था जैसा कि उसने कहा था। फिर शार्दुल का स्वभाव और उसकी हरकतें याद करके शिजा को खुद पर आश्चर्य हुआ। उसे मन ही मन ये अंदेशा हो गया था कि शार्दुल शिजा के गले में पट्टा डालने जा रहा था। तभी उसने एक धातु के खनकने की आवाज सुनी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि शार्दुल ने उसके गले में डालने के लिए पट्टा निकाल लिया था। उसका दिल डूब गया और उसने अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। शिजा ने महसूस किया कि शार्दुल का हाथ उसके बालों को छू रहा है। फिर शार्दुल की उंगलियों ने धीरे से शिजा के बालों को उसकी गर्दन पर से हटाया और समेटकर एक तरफ कर दिया। शार्दुल की उंगलियों का स्पर्श शिजा को अजब सा लग रहा था। शिजा, अपने बालों को जरा पकड़ोगी? शिजा ने फौरन ऐसा ही किया। वो जानती थी कि ये शार्दुल की एक प्यारी सी मांग थी, क्योंकि उसकी आवाज ने शिजा को बिना छुए भी उसके मन को जैसे सहलाया था। उसकी आवाज में एक मधुर राग था। अपना हाथ उठाकर शिजा ने अपने बालों को आगे करके पकड़ लिया। शार्दुल ने शिजा से ऐसे गुजारिश की जैसे वो एक बच्चे को मना रहा हो। ओहो, अपनी आंखें मत खोलो। शिजा इस एहसास में खोई ही थी कि उसे महसूस हुआ कि शार्दुल ने उसके गले में कुछ पहनाया है। शिजा अपने सीने में भारीपन और इस पट्टे के अदृश्य भार को महसूस कर सकती थी। शिजा की गर्दन पर पट्टा ढीला ही था और उसने अपने सीने पर कुछ हल्के वजन वाली चीज महसूस की। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। शिजा ने अपनी आंखें खोली और इसके साथ ही अपने बालों को छोड़कर अपने दोनों हाथ फौरन अपने गले पर लगाए, ताकि वो अपने गले में चमड़े की तरह मोटे पट्टे को महसूस कर सके। लेकिन एक मोटे पट्टे के बजाय उसने एक पतली चेन महसूस की। उसने नीचे अपने सीने पर देखा, जहां उसे एक गोल लॉकेट दिखाई दिया। बहुत से शुद्ध खून वाले पिशाचों के परिवारों के अपने अपने चिन्ह या निशान होते हैं, जिसे वो अंगूठियों, हार, लटकन या मोहर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये निशान जो इस वक्त तुम्हारे गले में है,
ये शाह परिवार का निशान है। हाँ, इसका पेंडेंट यानी लॉकेट थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसे देखकर कोई तुम्हारे नजदीक आने या तुमसे बिना वजह खुलने की कोशिश नहीं करेगा। शिजा, ये मेरी माँ का हुआ करता था और आज तुमने पहना है। शिजा पसोपेश में थी। ये निश्चित रूप से एक पारिवारिक विरासत थी और खासकर कुछ ऐसा जो शार्दुल की मृत मां की निशानी थी। फिर वो इसे अपनी गुलाम को क्यों पहना रहा था? उसने शार्दुल की ओर देखा। शार्दुल उसके सामने खड़ा शिजा के गले में सजी चेन को देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। तोहफा पसंद नहीं आया? शिजा समझ ही नहीं पा रही थी कि शार्दुल ने उसे वास्तव में तोहफा दिया था या वो उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अगर वास्तव में ये तोहफा ही था तो क्या कुछ देर पहले उसे पट्टे और दागने के विकल्प देकर क्या शार्दुल उसे डरा रहा था? ये तो आपकी मां का है ना, तो क्या आप इसे संभाल कर नहीं रखना चाहेंगे? शिजा ने आधा सवाल जोर से पूछा, बाकी आधा अपने दिल में। दरअसल वो सोच रही थी कि क्या शार्दुल अपनी मां की निशानी को किसी खास के लिए संजोकर नहीं रखना चाहेगा। अपनी आदत के मुताबिक शार्दुल ने उसके सवाल का जवाब न देकर उससे बदले में एक और सवाल पूछ डाला। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैसे अगर तुम अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचोगी तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा नन्ही चिड़िया, बशर्ते कि ज्यादा सोच सोचकर तुम्हारा दिमाग ना दुखने लगे। अब इस बात का क्या मतलब था? जब तक तुम अपने सवाल का जवाब नहीं दोगी हम यहां से नीचे नहीं जाएंगे। शार्दुल की आंखें चमक रही थी और वो शिजा के बोलने का इंतजार कर रहा था। एक एक करके कुछ मिनट बीत गए पर वो खामोश ही रही। क्या तुम फिर से सो गई हो नन्ही चिड़िया? शार्दुल की आवाज में बेताबी साफ सुनी जा सकती थी। वो किस बात को लेकर इतना उत्साहित हो रहा था? इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ बोल पाता, बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने की आवाज के साथ तूफान की आमद हो गई। हवेली की दीवारों और खिड़कियों के कांच के जरिए ये आवाज अंदर तक आ रही थी। इतनी तेज आवाज कि जैसे चट्टानी पहाड़ी पर खड़ी हवेली को हिलाने की कोशिश कर रही हो। जल्द ही जोरदार बारिश शुरू हो गई जिसने शाह हवेली को फिर से नहला दिया। बारिश की तेज बूंदें परछत्ते की खिड़कियों से टकरा रही थी। शिजा, जो अचानक हुई बारिश और बिजली की आवाज से घबरा गई थी, उसने अचानक महसूस किया कि शार्दुल उसकी ओर चला आ रहा है। आगे झुकते हुए उसने अपना हाथ उसकी बाजू पर रखा। जैसे ही शार्दुल ने शिजा की आंखों में देखा, जैसे शिजा की सांसें अटक गई। अपने चेहरे के इतने नजदीक उसे देखकर शिजा उसकी आंखों के गहरे लाल रंग की पुतलियों को भी बहुत करीब से देख सकती थी। शार्दुल की आंखों में उसे अपना अक्स नजर आया। शार्दुल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी आंखें शिजा को जैसे घूर रही थी और उसकी हर हरकत को पकड़ रही थी। और ये बात इस वक्त शिजा को बहुत हल्के से बेचैन कर रही थी, लेकिन असहज नहीं। बुद्धू चिड़िया, क्या वाकई इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए ये समझना? ये समझते हुए कि बात किस दिशा में जा रही है, शिजा ने फौरन अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में किया। उसे समझ में नहीं आया कि अपनी अनमोल पारिवारिक विरासत, वो भी ऐसी जो उसकी मां की थी, उसे शिजा को देकर शार्दुल क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से वो शिजा के चेहरे के ठीक सामने खड़ा था, उसकी आंखों में घूर रहा था, शिजा के लिए कुछ भी सोचना मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो डरी हुई थी। शायद शुरू शुरू में वो इस शुद्ध खूनी पिशाच से डर गई थी जब उसने नीलामी स्थल पर पिंदा को चाकू मार दिया था। लेकिन अगर आज रात के जश्न में शिजा ने कुछ तुलना करके समझा था तो वो था वो अंतर। बाकी मालिकों की तुलना में शार्दुल ने उसके साथ जैसे व्यवहार किया था। हाँ, उसने शिजा को एक पेड़ पर चढ़ा दिया था और हाँ, हवेली के बगीचे में उगने वाले खरपतवारों को तोड़ने का हुक्म भी दिया था, लेकिन वो भी तब
जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे कि इस वक्त हो रही थी। लेकिन क्या ये वाकई सजा थी? तभी शिजा के जहन में आया कि क्या शार्दुल, शायद वो शिजा को पसंद करने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने मानसिक रूप से सोचते हुए भी अपना सिर ना में जोर से हिला दिया। शिजा ने चुप्पी के साथ समय निकालने की कोशिश की। बादलों की गड़गड़ाहट लगातार बढ़ रही थी। अपने दिमाग के अंदर के विचारों के तूफान के शोर और बाहर के तूफान के शोर के बीच भी उसने शार्दुल को खुद को बुद्धू चिड़िया कहते हुए सुन लिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था और शार्दुल उसे घूरता हुआ उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, शिजा का दिल धड़कने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि शार्दुल उसकी सांसों और धड़कनों की तेज रफ्तार को ना पकड़ ले। लेकिन शार्दुल को शिजा के दिल की धड़कन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। शिजा का चेहरा उसके लिए एक खुली किताब की तरह था, जो उसके दिल के एक एक जज्बात को चीख चीख कर बयां कर रहा था। सबसे पहले पसोपेश, फिर एक गहरी सोच, फिर जब बात उसकी समझ में आई तो उसने भरसक कोशिश की कि शार्दुल को पता ना चले कि उसे समझ आ गया है। पर शार्दुल की नजर से कहां छुपने वाला था। शिजा की हरकत देखकर शार्दुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि वे हवेली के अंदर थे, पर छत्ती की सुरक्षित दीवारों के भी अंदर। फिर भी शिजा को ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी धड़कन बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कदम ताल कर रही थी। शिजा की सांसें अटकने लगीं। शार्दुल उसके करीब आता जा रहा था, इतना करीब कि अब उसकी सांसें शिजा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वो और करीब आया और शिजा ने अपनी आंखें झुका लीं। शार्दुल ने एक पल उसे देखा और धीरे से उससे दूर हो गया। शिजा एक कदम पीछे हटी और अपनी सांसों को संयत किया। उसके चेहरे पर उसके ख्याल लिखे थे। वो सोच रही थी कि शार्दुल ने उससे एक सवाल पूछा था। क्या वो सिर्फ मजाक था? लेकिन अगर वो मजाक था तो अभी जो हुआ या होते होते रह गया, वो क्या था? जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसका दिमाग दर्द करने लगता था। उसने शार्दुल की तरफ देखा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमको सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे बताने की तकलीफ करोगी? आपको अपनी वजह पता होगी। शार्दुल की ही तरह सवाल का सीधा जवाब न देकर शिजा ने उसके सवाल के साथ साथ अपने मन में चल रहे उस सवाल से बचने की कोशिश की, जो पूछ रहा था कि अभी कुछ देर पहले शिजा ने जो कुछ भी सोचा था, अगर वो सच हुआ तो क्या? तुम संदूक से नीचे उतर सकती हो, अगर पूरी रात यहीं बैठने की योजना नहीं है तो। शिजा ने अपने पैरों को लकड़ी के फर्श पर वापस रख दिया। पूरी हवेली के ठंडे संगमरमर के फर्श के उलट ये बेहतर था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसके पैर ठीक होते तो वो जूते पहन पाते जो शार्दुल ने उसके लिए खरीदे थे। ठीक इसी वक्त शिजा के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने शक भरी निगाहों से शार्दुल को देखा। ऐसे शक भरी नजरों से मुझे क्यों देख रही हो शिजा? क्या बात है? शिजा ने फौरन अपनी आंखें झुका ली, लेकिन अगले ही पल फिर शार्दुल को देखने लगी, जो उसके थोड़ा करीब आ गया था। शिजा ने गौर से उसे देखा। लंबा, खूबसूरत, तीखे नैन नक्श और माथे पर लापरवाह से बिखरे बालों वाला ये शख्स हल्के अंधेरे में भी बहुत कमाल का दिख रहा था। तोहफा पसंद आया? जंजीर, मेरा मतलब है चेन के लिए शुक्रिया। खैर मकदम मोहतरमा, चलो जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। ये सुनकर शिजा को आश्चर्य हुआ कि वो कहां जाने की योजना बना रहा है। शार्दुल शाह का रोमांच कभी खत्म नहीं होता, कम से कम शिजा यही सोचती थी। लेकिन आपके मेहमान? शार्दुल उसके साथ परछत्ती से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा।
चलते चलते उसने शिजा से कहा, उनके मनोरंजन के लिए यहां मेरा पूरा परिवार मौजूद है। यहां मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ और खास काम है। और हां, यहां से निकलने से पहले मुझे अरमान से मिलना होगा। बैठक में मेहमानों की भीड़ शार्दुल को देखकर शालीनता से मुस्कुराकर अभिवादन कर रही थी और शार्दुल औपचारिकता निभाने के लिए मुस्कान का जवाब देता हुआ उनके पास से निकल रहा था। शिजा ने अनुमान लगाया कि मंडी का सर्वे सर्वा यानी शार्दुल का चचेरा भाई अरमान और शार्दुल एक दूसरे के काफी करीब थे। इतना सहज शिजा ने शार्दुल को किसी के साथ नहीं देखा था। बस ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बहन अवंतिका से अच्छे से बात करता था और मिलता था, लेकिन वो भी सामने पड़ने पर ही। शिजा ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने शार्दुल के साथ बातचीत की और वो ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था जो हमेशा लोगों की नजर के केंद्र में रहता था। शिजा सोच रही थी कि शुद्ध खून वाले पिशाच शार्दुल के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमेशा कोई ना कोई योजना बनाता रहता था और इस वक्त भी कुछ ना कुछ अजीब करने वाला था। बहरहाल शार्दुल जल्द ही अरमान के पास पहुंचा। शिजा थोड़ी दूरी पर खुद ही रुक गई ताकि वो दोनों बात कर सकें, लेकिन फिर भी उसे सुनाई दे रहा था। वो नमूना तुम कब भेजने वाले हो? उसकी जांच हो जाए तो पता लगे कि वो लोग जो सोच रहे हैं ये वही है या कुछ और ही। कल सुबह तक भिजवा दो। मैं आज रात ही भिजवा दूंगा। अच्छा, तुम यहां कब तक हो? श्यामला में 2 दिन तो हूं। श्यामला नहीं, इस खूबसूरत शाह हवेली में। मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि प्यारी छोटी बहन सोनी बिना किसी वजह के मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर मेरी नींद खराब करे। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि शायद मैं उसे उठाकर नीचे करियाली झील में फेंक दूंगा। अरे तुम्हारा जब मन करे तुम उसे उठाकर सच में झील में फेंक दो। एक आधी अच्छी डुबकी लगाने से शायद उसके दिमाग की साफ सफाई हो जाए। शार्दुल और अरमान दोनों मुस्कुराए। तभी जैसे अरमान को कुछ याद आया और वो शार्दुल से बोला, अरे मैं तो भूल ही गया। मलका जान चाची ने मुझसे कहा था कि वो चाहती हैं कि मैं तुमसे किसी मुद्दे पर बात करूं। मसला अभी उन्होंने बताया नहीं है। तुम्हें पता है कि आखिर क्या माजरा है?